गर्मी अपने चरम पर थी। सूर्य अपनी पूरी रोशनी से धरती को तपा रहा था। गांव के उस पुराने तालाब के किनारे घना सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां कभी हरियाली और जीवन की चहल पहल रहती थी। अब वहां की मिट्टी तप रही थी और तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। चिलचिलाती धूप में पेड़ की छांव भी कम पड़ने लगी थी। उसी तपती दोपहर में एक नन्हा हरा मेंढक तालाब के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसकी चमकती आंखों में चिंता की झलक साफ दिख रही थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था और उदासी उसके मन को घेरने लगी थी। वह अपनी छोटी सी गर्दन ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। आसमान में दूर दूर तक कोई बादल नजर नहीं आ रहा था। नीला आकाश ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे धो पोंछकर चमका दिया हो। मेंढक ने गहरी सांस भरी और बुदबुदाया, काश बादल आकर बारिश कर दें, तालाब फिर भर जाए और सबको पानी मिल जाए। उसकी आवाज में उम्मीद और मासूमियत दोनों का मेल था, मानो वह आसमान से बात कर रहा हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ढलने को था, लेकिन कहीं से भी राहत के कोई आसार नहीं थे। पर कहते हैं ना, भरोसा रखने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती। अचानक दूर दूर से हवा में हल्की ठंडक महसूस होने लगी। पत्तों की सरसराहट बढ़ गई। मेंढक ने अपनी आंखें फिर से ऊपर उठाईं। इस बार उसे आसमान में हल्के हल्के काले बादल इकट्ठे होते दिखे। बादल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनका आकार बढ़ता गया और वे एक दूसरे से मिलकर घने होते चले गए। आसमान में अंधेरा सा छा गया। फिर एक तेज गरज सुनाई दी, जैसे किसी ने आसमान में ढोल बजा दिए हों। मेंढक खुशी से उछल पड़ा। उसका चेहरा खिल उठा। वह जोर जोर से उछलने लगा और बोला, मेरे दोस्त, बादल आ गए। अब जरूर बारिश होगी और तालाब फिर से भर जाएगा। उसकी आवाज में अनोखी ऊर्जा थी। खुशी के मारे वह इधर उधर कूदने लगा, जैसे उसके भीतर अचानक नई जान आ गई हो। फिर बादल और मेंढक की अनोखी बातचीत शुरू हुई। बादल धीरे धीरे नीचे झुककर मानो तालाब के पास आ गए हों। उनकी गरज अब किसी दोस्ताना हंसी जैसी लगने लगी। बादल बोले, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूं। मुझे पता था तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। मेंढक की आंखों में आभार और खुशी दोनों छलक आए। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में मेरे सच्चे मित्र हो। जब मेरी परेशानी बढ़ी तब तुम आए और मेरे लिए राहत लेकर आए। तुम्हारे बिना तो यह तालाब भी सूना पड़ जाता। दोनों की इस मीठी बातचीत को सुनकर ऐसा लगा मानो दोस्ती का रिश्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। प्रकृति भी अपनी भाषा में दोस्ती निभाती है। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदों की टप टप तालाब की सूखी मिट्टी पर गिरने लगी। देखते ही देखते तालाब का सूखा तल फिर से पानी से भर गया। मिट्टी ने पानी को ऐसे सोख लिया जैसे किसी प्यासी आत्मा को जीवन दान मिल गया हो। मेंढक खुशी से तालाब में कूद पड़ा और टर टर की आवाज करने लगा। उसकी उछल कूद में अब वह पुरानी चंचलता लौट आई थी। बारिश की ठंडी फुहारों में वह इधर उधर तैरता, कूदता और अपने नए जीवन का स्वागत करता रहा। बारिश की खुशबू से पूरा गांव महक उठा। खेतों में हरियाली लौटने लगी। धीरे धीरे बाकी जानवर भी तालाब के किनारे आने लगे। चिड़ियाओं अपने पंख फड़फड़ाते हुए नहाने लगीं। गाय बकरियां पानी पीने लगीं। कछुए और मछलियां भी फिर से तालाब में अटखेलियां करने लगे। सबकी आंखों में राहत और ताजगी का भाव था। तालाब फिर से जीवन से भर गया था। अब मेंढक अपने नए पुराने दोस्तों के साथ तालाब में खेलता, गाता और खुशियां मनाता। वह बार बार आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता, जैसे अपने बादल दोस्त को धन्यवाद कह रहा हो। हर कोई जानता था कि इस खुशी की असली वजह वही बादल था, जिसने समय पर आकर सबकी प्यास बुझाई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बारिश थम गई, बादल फिर से हल्के होकर आसमान में उड़ चले। लेकिन उनके जाने के बाद भी तालाब, गांव और उसमें रहने वाले सभी जीवों के मन में एक खास एहसास रह गया। वह एहसास था दोस्ती का, सहयोग का और एक दूसरे की मदद का। यही तो सच्ची दोस्ती है, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हो, जो बिना बुलाए आपके दुहक में शामिल हो जाए और जो आपकी छोटी सी खुशी के लिए भी अपना सब
कुछ दे दे। मेंढक और बादल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दोस्ती रंग रूप, आकार प्रकार या जाति धर्म नहीं देखती। सच्चा दोस्त वही है जो बिना स्वार्थ के आपके लिए आगे आए, आपकी मुश्किलें दूर करे और आपके जीवन में खुशियों की बारिश ले आए। कभी कभी जिंदगी में हमें भी ऐसे ही बादल जैसे मित्र मिल जाते हैं जो हमारी सूखी जिंदगी को अपने प्रेम और सहयोग से फिर से हरा भरा बना देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने दोस्तों के लिए वैसे ही बने, मुसीबत के समय उनका सहारा बने, चाहे हालात जैसे भी हों। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। चाहे जीवन में कितनी भी गर्मी, परेशानी या सूखा क्यों ना आ जाए, अगर हमारे पास एक सच्चा दोस्त है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को हमेशा सम्मान दें, उनकी मदद करें और उनकी खुशियों में शामिल हों। इस तरह मेंढक और बादल की यह अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। तालाब फिर से जीवन से भर गया और गांव में खुशियों की बौछार हो गई। दोस्ती की यह कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि दोस्ती में सबसे बड़ा गुण है समय पर साथ देना और बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी दोस्त को परेशान या दुखी देखें तो बादल की तरह आगे बढ़िए और उसकी मदद कीजिए, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए।